तुम्हारे बच्चे को कलेक्टर बनाना है तो उसको कलेक्टर कार्यालय में लेके जाओ, कलेक्टर साहब से मुलाकात कराओ। धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में क्या आने लगेगा कि अब मेरे को भी बड़े होकर क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। जैसे जैसे अपने बच्चे को राधे श्याम का कोड़िया के आसपास रखोगे तो बच्चा को क्या बोलेगा कि नहीं मेरे को अब राधे श्याम का कोड़िया बनना है, समाज के लिए जीना, समाज के लिए काम करना है। तो जैसा वातावरण रहेगा वैसे विचार आएंगे। इसीलिए जब यूपीएससी करना है कि कलेक्टर बनना है तो सब कहाँ भगते हैं, दिल्ली भगते हैं। कहाँ पे, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, दृष्टि है ना, फिर चाणक्य है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में स्टडी किया हूँ तो वहीं पे मैंने यूपीएससी की पढ़ाई किया हूँ, कोचिंग किया था। तब मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी होती है। ठीक है, तो जैसा माहौल दोगे वैसा बच्चा बनेगा। तो पहला हो गया मानसिक पटल। अब बच्चे को माहौल मिल गया तो बच्चे को जब माहौल मिलता है तो विचार कहाँ आते हैं। हमारे 3 ब्रेन है। कितने ब्रेन है सर? राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और स्टोरेज। जब भी हम टीका लगाते तो पीछे से हाथ लगा लेते हैं। एक नाना पाटेकर की पिक्चर थी क्रांति, क्या बोलता था, ए धनिया पीछे चेती में मत मार, यहाँ छोटा मगज होता है, छोटा बोलता था। सुने कि नहीं अपनी पिक्चर में? तो वो उस पिक्चर में बताता था कि छोटा मगज होता है। 3 ब्रेन होते हैं, एक सही और एक गलत। जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो कभी कभी लगता है कि नहीं यार ये बात बोल रहा है सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो जब हम उसको कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में जो तीसरा पटल है मेंडोल मतलब शरीर, जब आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से बोलते हैं और शरीर से जब हाथ से और पैर से काम करते हैं तब पता चलता है कि ये बात सही है कि गलत है, सही कि नहीं। तो इसी को तो बोलते हैं सक्सेस ऑफ द स्टोरी फॉर द 3 पिलर्स। कितने पिलर्स? 3 पिलर्स, मूंद सूंद सर्री। तो आ जाओ पुरखों की गली, तो मिल जाएगी आपको अपनी मंजिल की गली। बस क्या चाहिए। तो 13 3 का को समझ गए। फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में दिया है कि समान कानून, समान प्रशासन, समान विधि, समानता का अधिकार किस पे दिया है? 14 में। और 19 में क्या दिया है कि शांतिपूर्ण हमको आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण हमें संगठन बनाने का अधिकार है, हमें अपनी बात को बेबाक रखने का अधिकार है, हमें संगठन और मंच बनाकर समाज को जगाने का अधिकार है। ये हमको कौन अधिकार देता है? आर्टिकल 19 है। मालूम नहीं? मालूम। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू एजुकेशन, हमको शिक्षा का अधिकार है। 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के तक प्राथमिक मातृभाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारी जो मातृभाषा थी साहब गोंडी, उस गोंडी भाषा में हमको शिक्षा नहीं दिया। इसीलिए हमारा आदिवासी कोई समुदाय, आदिम जनजाति समुदाय शिक्षा से पिछड़ गया, क्योंकि हमारे माँ के द्वारा जो बोली बोली जाती थी, जो भाषा बोली जाती थी, उस भाषा में हमको कभी पढ़ाया नहीं। जो उस समय में जब भारत देश आजाद हो रहा था, कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 के पहले जंतर मंतर में हमारे 258 रियासत के गोंड राजाओं ने क्या किया? बैठक किया था और वहां पे गोंडवाना राष्ट्र की मांग की थी। लेकिन हमको क्या कह के बोल दिया गांधी जी ने? कि गांधी जी ने ये बोला कि ये आप आए थे तो उनके डर से ये जंगल पहाड़ की ओर चले गए, ये अभी शासन प्रशासन को नहीं जानते हैं, तो कैसे ये शासन प्रशासन चलाएंगे? अरे वो भूल गए कि जो रानी दुर्गावती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, इस रानी दुर्गावती के जन्मदिन में सोने के सिक्के चला करते थे, स्वर्णिम युग होता था। आज उस रानी दुर्गावती का हम जन्मदिन मना रहे हैं, मना रहे कि नहीं? तो बोले जरा जोर से, 52 57 परगना की रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 52 57 परगना की रानी दुर्गावती अमर रहे, अमर रहे। तो उस रानी दुर्गावती की बात कर रहे हैं, तो फिर से सोने के सिक्के चलने चाहिए ना, फिर से हमारा राजपाट आना चाहिए। आज जो आरक्षण मिला है, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे सांसद हो, आरक्षण इसीलिए मिला है कि आपकी रूढ़ी प्रथा जिंदा है। आपके पुरखों ने पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाई थी, इसीलिए आपको सामाजिक व्यवस्था के तहत आपको क्या मिला? आरक्षण मिला। और उसी आरक्षण के दम पे हमको क्या मिला?
5वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची मिली, स्वशासन मिला। क्या मिला? स्वशासन। तो गांव में बैठ के जब आप अपने नियम कानून बनाएंगे तो आप स्वतः ही स्वशासन में चले जाएंगे। लेकिन आज तक हमारे जो ठेकेदार थे, जो हमारे नेता विधायक थे, उन्होंने कभी नियम नहीं बनाए। टाइम हो गया क्या? इर्द गिर्द घूम रहे, मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने नियम नहीं बनाए। तो स्वशासन के बाद में कहते ये पैसा, क्या चाहिए? पैसा। तो भारतीय संविधान के भाग 12 वित्त में 275 के तहत अनुसूचित जनजाति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या देगी? अनुदान देगी। तो उसके तहत हम हमारी शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। तो उसको स्थापित करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। बोलो जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ खड़ा करो, चलो दोनों हाथ खड़ा करो। जो बनाना चाहता है, जो नहीं बनाना चाहता, जो भिखारी का भिखारी रहना चाहता है, जो सरकार से 5 किलो अनाज लेना चाहता है, जो किसान सरकार से 10,000 रुपए साल का लेना चाहता है, जो सरकार से लाडली बहना योजना लेना चाहती है, वो हाथ मत खड़ा करना, क्योंकि मैं यहाँ करोड़पति बनाने वाला हूँ। 275 की राशि यदि आपने अच्छा विधायक भेज दिया तो एक एक अनुसूचित जनजाति के पास में 1-1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। नहीं होता तो मेरे को सांसद विधायक बना के भेजो, नहीं लाए तो बोलना, फिर पूरा खजाना लूट डालूंगा अपना। दोनों हाथ खड़ा करो, नीचे नहीं करना है। बोले जरा, विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। अरे विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। बोलो मावा नाटे, मावा राज, मावा नाटे, मावा राज, मावा नाटे, मावा राज। मेरे गांव में मेरा राज, मेरे गांव में मेरा राज, मेरे गांव में हमारा राज। तो जब आप मावा नाटे मावा राज के तहत ग्राम सभा बनाओगे तो वहां पे गांव में गोठुल बनाना। मेरे को 2 चीज दे दो, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा और ग्राम में गोठुल दे दो। मैं वहां पे बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप सबको पढ़ाऊंगा। जब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, खराब नहीं बनोगे। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे पहलवान। तो पहलवान बनना है, नवाब बनना है और बाबा साहब अम्बेडकर बनना है तो गोठुल में बैठ के पढ़ना होगा, अपनी शिक्षा दीक्षा को पढ़ना होगा। जो शिक्षित बनेगा वो राधे श्याम का कोड़िया के जैसे दहाड़ेगा मंच पे, नहीं दहाड़ेगा, क्योंकि राधे श्याम का कोड़िया ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, राधे श्याम का कोड़िया ने अपने पुरखों को पढ़ा है। इसीलिए राधे श्याम का कोड़िया भरे मंच में दहाड़ता है कि मेरी जमीन में हाथ लगा के तो दिखा दो। जब आप पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओगे तो हम प्रस्ताव पास करेंगे कि बगैर पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा रूढ़ी प्रथा के तहत आपने जो है इस जमीन का नक्शा खसरा बनाकर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया, जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा को अनुमति नहीं है। हम ये विस्थापन नहीं चाहते, हम ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते। तो हमको चुटका प्रोजेक्ट भी रोकना है। क्या रोकना है? चुटका प्रोजेक्ट। हमको बसनिया बांध भी रोकना है, हमको शोभापुर भी रोकना है, हमको भोपाल परियोजना भी रोकना है, हमको कौन सा रोकना है? बांधवगढ़ विस्थापन भी रोकना है। तो जितने भी विस्थापन हो रहे हैं सारे विस्थापन रोकने का एक ही रास्ता है, पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा। आप पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा बनाओ, वहां पे प्रस्ताव चढ़ाओ और गांव के नियम बना के राज्यपाल और राष्ट्रपति को दो और कलेक्टर को दो। हमको मंत्री मिनिस्टर से कुछ लेना देना नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो बोलो जरा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिरासिन दाइना, जोहर जोहर, बिरासिन दाइना। सभी साथी लोग आंख बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, सभी आंख बंद कर ले और 3 बार जो है भौरे के जैसे गुंजन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी सांस को बाहर कर दे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, पूरी सांस को बाहर कर दे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर ले, पूरी सांस को बाहर कर दे। एक लंबी गहरी सांस अंदर, भौरे के जैसे गुंजन करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर,
एक और लंबी गहरी श्वास अंदर। आंखें बंदी रखेंगे। प्रकृति शक्ति ज्योति को जिफड़ा प्रेम शक्ति को सेवा जोहार किया तूना। प्रथम संधु से कुशल संधु मूला की जोड़ी को सेवा जोहार किया तूना। पहाड़ी पारी कुपाल जंगो दाई रायता जंगो को सेवा जोहार किया तूना। हीरा सुखा पाटने कली कंकालीन दाई को सेवा जोहार किया तूना। नार के धूका मुठा मुकरदम नार व्यवस्था को सेवा जोहार किया तूना। नार के खेरो दाई मेरे दाई प्रगट परिहन दाई पाट बाल ध्यान पंखा को खिला मुझे दादा को सेवा जोहार किया तूना। सेवा जोहार किया तूना। 84 पाट बाबा को सेवा जोहार किया तूना। बघेल दाई थाना को सेवा जोहार किया तूना। अमरपुर के कुशलो गड़गड़ी के पैंट पर को सेवा जोहार किया तूना। बिरसिंहपुर पाली के बिरसिंह पोते के पैंट पर को सेवा जोहार किया तूना। 82 दाई थाना को सेवा जोहार किया तूना। जोहिला डोडा दाई थाना को सेवा जोहार किया तूना। सोन डोडा दाई थाना को सेवा जोहार किया तूना। छोटी महानदी डोडा दाई थाना को सेवा जोहार किया तूना। मानपुर विधानसभा क्षेत्र की समझ खेरो दाई मेरे दाई पंगत कन्या दाई पाटवाल विधान पिता को खिला मुझे दादा को सेवा जोहार किया तूना। शहडोल लोकसभा क्षेत्र की समझ खेरो दाई मेरे दाई पंगत कन्या दाई पाटवाल विधान पिता को खिला मुझे दादा को सेवा जोहार किया तूना। जोहार 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 जोहार। धीरे से अपनी आंखें खोल ले। सेवा मांगो।